दुनिया का सबसे बड़ा मेला जो 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो चुका है, ये 26 फरवरी तक चलेगा और इन 45 दिनों में अंदाजन 45 करोड़ लोग महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। आस्था नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में तमाम साधु संत, श्रद्धालु और महात्मा हजारों किलोमीटर का सफर तय कर धर्म की नगरी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। धार्मिक उत्सव होने के साथ साथ महाकुंभ 2025 के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी तेजी लाएगा। कारोबारियों को भी महाकुंभ से काफी उम्मीदें हैं। पीएम मोदी ने 13 दिसंबर को महाकुंभ के साथ ही शहर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 5500 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया। तो आस्था, धरोहर और भारत की संस्कृति के इस संगम से हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, चलिए आपको इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं। इस कुंभ मेले में सिर्फ देश के नहीं बल्कि दुनिया भर से भारतीय और विदेशी पवित्र डुबकी लगाने के लिए आते हैं। महाकुंभ मेले ने प्रयागराज शहर का कारोबार 2 से 3 गुना बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा बूम होटल इंडस्ट्री में देखने को मिला है। ज्यादातर होटलों में अगले कई दिन तक कमरे खाली ही नहीं है। इतना ही नहीं, खान पान के सामान, कंबल, ऊनी कपड़ों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री में भी काफी इजाफा हुआ है। वैसे तो ऑफिशियली महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ है, लेकिन महाकुंभ नगर में 25 दिसंबर के बाद से ही लोगों की आवाजाही बढ़ गई थी। देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु और पर्यटक प्रयागराज आ रहे हैं। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के अमृत स्नान के साथ अब तक 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है। इस वजह से बिजनेस और इकोनॉमी में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। तकरीबन सभी तरह के ट्रेड पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। प्रयागराज होटल एंड रेस्टोरेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह बताते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक होटल में बुकिंग्स करा रहे हैं। होटल इंडस्ट्री को 30 से 40% तक का मुनाफा हुआ है और आने वाले दिनों में 50% तक मुनाफे की उम्मीद है। वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल का अनुमान है कि महाकुंभ के अवसर पर 2500 से 3000 करोड़ तक का कारोबार सिर्फ होटल और टेंट सिटी में हो सकता है। केंद्रीय व्यापार मंडल के महामंत्री शिव शंकर सिंह ने कहा कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, सीसीटीवी कैमरा, केबल और खाने पीने के सामान की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मकर संक्रांति स्नान तक रिटेल बिजनेस में भी 20 से 25% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब व्यापारियों को मौनी अमावस्या पर और भी ज्यादा बिक्री की उम्मीद है। व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद कादिर बताते हैं कि फूड आइटम, अनाज, पूजा सामग्री, कपड़े, कंबल, गद्दे से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान, टेंट के कपड़े एक्सेट्रा बिजनेस में अब तक 2 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है। जैसे जैसे मेला बढ़ेगा वैसे वैसे और भी बढ़ोतरी और इजाफा होने की उम्मीद है। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका खासा असर पड़ेगा और देखना दिलचस्प होगा कि महाकुंभ से भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।